बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.2 मैथ्स क्लास 9th, ये आज हमने अपने लेसन में करना है। एक्सरसाइज 4.2 यूनिट नंबर 4, exercise 4.2, factorize each of the following expressions. Factorize each of the following expressions. ये कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनको आपने फैक्टराइज करना है। ये क्वेश्चन 1 है। नंबर वन जो एक्सप्रेशन दी है वो है 4x4 प्लस 81y4। इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो आप देखें, ये 2x2 का स्क्वायर है, 2x2 का स्क्वायर, और ये ना प्लस 9y2 का स्क्वायर है। 2x2 का स्क्वायर 4x4 2x2 का स्क्वायर है, और 81 9 का स्क्वायर है, और y4 y2 का स्क्वायर है। अब हम क्या चाहते हैं, दो स्क्वायर्स हमारे पास आ गए, 2 स्क्वायर्स आ गए। हम इसका एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। We have to make a complete square of these two terms. फार्मूला हमें याद है, फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है हमारा। आप ये देखें कि अगर आप 2x स्क्वायर को a समझें, 9y स्क्वायर को b समझें, तो ये a का स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी ये दो चीजें हमारे पास मौजूद हैं। अगर हमें ये इसका डबल प्रोडक्ट मिल जाए तो फिर हम इसको इस कंप्लीट स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं। तो डबल स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर। ये डबल प्रोडक्ट बन गया। ये कितना बनता है, 2 2 are 4, 4 9 are 36। तो यानी हमारे पास अगर 36 x स्क्वायर y स्क्वायर हो तो ये कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो हमने ये अपने पास से ये डबल प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है, यानी 2ab को ऐड कर लिया है। लेकिन हमें इस तरह से इजाजत नहीं है कि हम खुद से कोई चीज ऐड कर सकें।
इसलिए जितना ऐड किया है उतना ही माइनस भी कर दें। यानी हम यहाँ माइनस लगाएंगे, 2 लगाएंगे, और यही जो चीज हमने प्लस की है उसी को हम जो है वो माइनस भी करेंगे। जितना हमने प्लस किया है उतना ही माइनस करेंगे, यानी 2x² और 9y², ये हम क्या करेंगे, ये जितना प्लस किया था उतना ही माइनस कर देंगे। तो फिर हमें इजाजत है, क्योंकि जब किसी भी एक्सप्रेशन में कोई चीज आप ऐड करते हैं और उतनी ही चीज माइनस कर देते हैं तो उस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ इस चीज की इजाजत देता है। अब ये देखें, ये एक स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये डबल प्रोडक्ट, ये हमारे फार्मूले को सेटिस्फाई कर रही हैं तीनों चीजें। तो हम इसको होल स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 9y² होल स्क्वायर। ये हम इसको इस सूरत में लिख सकते हैं, a+b होल स्क्वायर लिख दिया, समझ लें। अब ये बच जाएगा हमारे पास -2 2 4 4 9 36 y², ये बच गया। अब ये देखें, ये 6y का स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर बना लें। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, 2x² प्लस 9y² का होल स्क्वायर माइनस ये 6y का स्क्वायर बन जाएगा, 36 6 का स्क्वायर है, और y का स्क्वायर है, y² y का स्क्वायर है। तो अब फिर 2 स्क्वायर, एक स्क्वायर ये है, ये पूरी, ये एक स्क्वायर है, और ये दूसरा स्क्वायर है, इनके दरमियान माइनस है। जब भी 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस होगी तो आप जानते हैं फार्मूला, a² माइनस b², ये किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये आपके पास ये चीज मौजूद है, आपने एक दफा ये 6y इसमें प्लस कर देना है और एक दफा माइनस कर देना है। जिस तरह ये b एक दफा प्लस हो गया, एक दफा माइनस हो गया a में। तो अब आप देखें कि ये हो जाएगा 2x² प्लस 9y² माइनस 6y, और उसके बाद दोबारा आप देखें 2x² प्लस 9y² प्लस 6y, ये आ गया। अब आप ये 6y को सेंटर में भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2x² माइनस 6y प्लस 9y², ये इस तरह से आ गया। इसको भी आप सेंटर में ले आए, 2x² प्लस 6y प्लस 9, सॉरी ये 6y² नहीं है, ये x² y² है, x² y², और ये भी xy आएगा, xy², और ये भी xy² आएगा, xy आएगा, सॉरी, और यहां पे भी 6xy, और यहां भी 6xy प्लस 9y²।
जी अब ये आपका कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख लें, ये सॉल्व हो चुका है। जी इसका पार्ट 2 आप देखें, x4 प्लस 64 a4 प्लस 64 b4, इसको भी आपने फैक्टराइज करना है। तो आप देखें ये a2 का स्क्वायर है, a2 का स्क्वायर प्लस 8b2 का स्क्वायर, ये दो स्क्वायर्स तो हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर अगर बनाना है तो डबल प्रोडक्ट भी चाहिए। वो कितना होगा, प्लस टू लगाएं, डबल का मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर, ये डबल प्रोडक्ट बन गया। लेकिन इसको आप लगा नहीं सकते जब तक माइनस का भी ना लगाएं, इसके साथ इतनी ही वैल्यू माइनस की लगाएं, -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर। अब वैलिड है आपका, एक दफा आपने डबल प्रोडक्ट को प्लस किया है, दूसरी दफा उतना ही माइनस कर दिया है, तो अब ये वैलिड है। आपका फार्मूला वही जो a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला यहां पे लग रहा है। तो अब यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये दो स्क्वायर्स हैं, 2 स्क्वायर हैं, और ये इनका डबल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब, डबल का मतलब 2 इंटू दिस वन एंड दिस वन विदाउट स्क्वायर, जैसे ये है वो 2ab लिखा हुआ है उस तरह। तो अब या आप देखें कि इसको आप होल स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी सारे की जगह पे आप ये लिख सकते हैं। बाकी ये बचा है आपके पास, ये है 2 8 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये -16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी 4ab का स्क्वायर है, तो आप इसको लगाएं, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4ab का स्क्वायर है। अब फिर आपके पास दो स्क्वायर आ गए हैं, दरमियान में माइनस आ गया है, तो ये फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप देखें, अगर ये ए हो खाली, ये बी हो, सॉरी ये पूरा ए हो और ये बी हो, ये पूरा ए हो अगर आपके पास, और ये पूरा बी हो, तो क्या है, दो स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर ये बी स्क्वायर और दरमियान में माइनस है, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस। तो अब आप इनको भी एक मरतबा प्लस कर लें, एक मरतबा माइनस, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी कर लें, तो ये इसमें एक दफा ऐड हो जाएगी, एक दफा सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 4ab जो है ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab, ये एक दफा प्लस हो गई, या पहले माइनस कर लें और अगली दफा प्लस कर लें, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइ प्लस 4ab, यानी ये समझ लेंगे आपका बी है पूरा, जो कि एक दफा ऐड हुआ है, एक दफा माइनस हुआ है, एक दफा माइनस हुआ है, एक दफा ऐड हुआ है। अब ये 4ab को सेंटर में भी ला सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, एट ए बी स्क्वायर, हाँ 8b स्क्वायर सॉरी। तो ये अब आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। पार्ट 2, इसके बाद है x4 प्लस 4x स्क्वायर, x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो इसकी देखें, ये x2 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर है, अब ये दो स्क्वायर्स आ गए हैं। अब इसका डबल प्रोडक्ट कितना बनता है, आप देख लें, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, ये डबल प्रोडक्ट बनता है, ये बनता है 8x स्क्वायर। ये कितना बनता है, 8x स्क्वायर। ये आपने प्लस कर लिया है, अब आपको इतना ही माइनस करना पड़ेगा, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4, यानी जितना प्लस किया था उतना ही माइनस करना पड़ेगा, और ये आपका जो है ये इसके साथ आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर। अब ये देखें कि ये आपका एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, 2 स्क्वायर है, डबल प्रोडक्ट है, तो इसको आप इस सूरत में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, और बाकी इधर ये 2 4s are 8, 8x स्क्वायर
प्लस 4x²। अब 8x² में से 4x² निकल जाए तो बाकी 4x² बचेगा, x² प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस, यहां 8x² में से 4x² निकल जाएगा प्लस का, तो ये माइनस 4x² बाकी बच जाएगा। अब आप, ये आपका बना बनाया स्क्वायर है, ये भी 2x का स्क्वायर बन सकता है, तो ये करेंगे x² प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। 4x² जो है ये 2x का स्क्वायर बनेगा। अब आप 2² दरम्यान में माइनस, ये वाला फार्मूला लगेगा, x² प्लस 4 प्लस, पहले माइनस कर लें, माइनस 2x, एक दफा माइनस कर दिया, और x² प्लस 4 प्लस 2x, ये 2x एक दफा इसमें प्लस हो गया, एक दफा माइनस हो जाएगा। इस तरह से अब आप इसको सेंटर में ला सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस 4, और ये भी x² प्लस 2x प्लस 4। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे ये सॉल्व हो गया है। असल में ये दोनों फार्मूले जो हैं इनका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, इनका इस्तेमाल भी आना चाहिए। जी, अब आपका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट ये सॉल्व करना है आपने। x4 माइनस 14x स्क्वायर, x4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1, इसको आपने सॉल्व करना है। x² माइनस 14 x4 माइनस 14x² प्लस 1, तो ये x2 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर, और ये माइनस, और ये प्लस 1 का स्क्वायर, दो स्क्वायर हैं, ये x2 का स्क्वायर है और ये प्लस 1 का स्क्वायर है, तो डबल प्रोडक्ट देखें कितना होगा। डबल प्रोडक्ट है -2 प्लस इंटू x² इंटू 1, ये इसका डबल प्रोडक्ट बनेगा 2x²। 2x² हमें चाहिए, हमारे पास कितना है, -14। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको बनाना है, यानी हमारे पास अब क्या है, जो डबल प्रोडक्ट है कितना होना चाहिए, 2x², कितना होना चाहिए, 2x²। और हमारे पास, हम ये देख लें
कि 2x² इंटू 1 यानी इसका डबल प्रोडक्ट 2x² बनता है। अब हम क्या करेंगे, 2x² अपनी तरफ से ऐड कर लिया हमने, इसी को माइनस भी कर दें, माइनस 2x² कर दिया हमने। और ये 14x² हमारे पास पहले ही पड़ा है, ये हम इधर ले आएंगे। अब आपकी सूरत हाल ये बनी कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर आपके पास आ गया जिसपे ये फार्मूला लग सकता है। तो आप इसको होल स्क्वायर की सूरत में लिखेंगे, x² प्लस 1 होल स्क्वायर, इस क्योंकि 2 स्क्वायर हैं और डबल प्रोडक्ट है। और इसके बाद नेक्स्ट ये कितना हो गया, -2x² और -14x², ये टोटल हो जाएगा -16x²। अब इसको अगर गौर करें तो ये 4x का स्क्वायर है, एक स्क्वायर हमारे पास पहले मौजूद है, x² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ये 4x का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर दरम्यान में माइनस, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, तो ये हो जाएगा x² माइनस प्लस 1 माइनस 4x और x² प्लस 1 प्लस 4x। अब इसको सेंटर में ला सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 1 और x² प्लस 4x प्लस 1, दोनों फार्मूले इस्तेमाल भी हो गए, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आप देख लें इसको, अब इसका पार्ट 5 हमने करना है जी। पार्ट 5 x4 माइनस 30 x² y² प्लस 9 y4 जी। अब ये x2 का स्क्वायर और ये प्लस 3y2 का स्क्वायर। अब प्लस कितना, आपको डबल प्रोडक्ट कितना चाहिए, 2 लगाएं इंटू x² लगाएं और इंटू 3y² लगाएं। ये आपका जो डबल प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए 6x² y², कितना चाहिए, 6x² y² चाहिए, वो आपने ऐड कर लिया है। आपको इतना ही माइनस भी करना पड़ेगा, -2 इंटू x² इंटू 3y² और ये -30 x² y² आपके पास मौजूद है, इसको भी लिखें। अब आपकी सूरत हाल ये बनी कि ये आपका एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, टू स्क्वायर्स हैं और डबल प्रोडक्ट भी है, तो ये वाला फार्मूला आपका लग जाएगा। आपने इसको लिखना है x²
प्लस 3y² होल स्क्वायर, यानी ये और ये, और माइनस ये कितना बन गया 6x² y² और इसके साथ -30x² हमारे पास मौजूद था। अब ये टोटल हो गया -36x² y² x² प्लस 3y² होल स्क्वायर माइनस 36x² y²। अब ये देखें 36x² y²6xy का स्क्वायर है, तो हम इसको b² बनाएं ताकि नीचे वाला फार्मूला भी सेटिस्फाई हो सके। x² प्लस 3y² होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस 6xy²। अब ये दो स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, ये वाला फार्मूला एक दफा माइनस हो जाएंगी दोनों, ये इसमें एक दफा माइनस होगी और एक दफा प्लस होगी, तो ये x² प्लस 3y² माइनस 6xy और x² प्लस 3y² प्लस 6xy। अब इसको सेंटर में भी ला सकते हैं, x² प्लस 3y² प्लस माइनस 6xy प्लस 3y²। उसके बाद x² प्लस 6xy प्लस 3y²। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं इसको।